खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा विवाद की। जी हां, इस चोरी के मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच का छठा दिन है। आज भी कई लोगों से एसआईटी की टीम पूछताछ करने वाली है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए जो समय दिया गया था उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। 6 दिन आज हो जाएंगे एसआईटी जांच को, यानी आज भी कई लोगों से पूछताछ होगी। अभी तक 140 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 15 दिन के भीतर फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में उनकी बैठक भी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी में किस किस की संलिप्तता है, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं, चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं एसआईटी जिनका खुलासा कर सकती है, क्योंकि लगातार जांच हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्वस्त कर रहे हैं कि एसआईटी की टीम दूध का दूध पानी का पानी करेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोगों के पास भी कोई सबूत है तो आप एसआईटी की टीम को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, जहां लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसी में चोरी का ये गंभीर आरोप लग रहा है, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है और जांच लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि कई सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की बात भी सामने आ रही है। आलोक द्विवेदी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, एसआईटी की जांच लगातार जारी है, आज छठा दिन है। अभी तक कितने लोगों से पूछताछ हुई है और कौन कौन से चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, एसआईटी का छठवां दिन है और एसआईटी लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, जो वहां पर सेवादार है उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक जो बड़े नामों में है वो चंपत राय हैं और डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये दो बड़े नाम हैं जिनसे लगातार पूछताछ की गई है और इनके जरिए जो भी बातें सामने आई है उसका क्रॉस चेक भी किया गया है। जो बिट्टू यादव एक नाम सामने आ रहा था, जो ड्राइवर था, लेकिन उसकी भूमिका अहम मानी जा रही थी, उसको लेकर भी पूरी संदिग्धता जांच की जा रही है। साथ ही साथ वहां के और भी जो सेवादार हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज के साथ ही बैंक खातों में जो पैसे जमा हुए हैं, पैसे जमा कराने की प्रक्रिया से लेकर उसकी गणना कैसे की जाती थी, इसको लेकर तमाम बिंदुओं पर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। फिलहाल एसआईटी ने अपने जांच में भी किसी ऐसे बड़े खुलासे का दावा नहीं किया है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय और जो प्रमुख सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये दोनों लोग लगभग ये माने जा रहे हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें पाई जा रही है, क्योंकि इनकी निगरानी में ही सारा कार्य होता था। जो भी चंदे का चढ़ावा चढ़ता था, आभूषण चढ़ते थे या और भी जो भी धातुएं थी जो चढ़ती थी, जो अष्ट धातु की मूर्तियां थी, ये सब इन्हीं लोगों की निगरानी में थी। इनकी निगरानी में रहने के बावजूद अगर इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की बात होती है, अगर इसकी बात पुख्ता हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक कथित तौर पर यह चंदा चोरी का मामला कहा जा रहा है, लेकिन अगर पुष्ट होती तो इनकी संलिप्तता जाहिर तौर पर पाई जाएगी, क्योंकि जितने भी इनके सेवादार हैं ये लगभग माने जा रहे हैं कि इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जैसे संकल्प मिश्रा का भी एक नाम आया था जो डॉक्टर अनिल मिश्रा के नाम से जुड़े हुए हैं, लवकुश मिश्रा एक नाम सामने आया, वो भी डॉक्टर अनिल मिश्रा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो नाम है जो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, ये इन दोनों ही नामों से जुड़े हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जो है एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ता है, तो जांच के दायरे में वो बैंक कर्मी भी आएंगे जहां पर ये खाता है, जहां पर ये पैसा जमा होता है। आपको बता दें कि लगभग रेशियो जो है राम मंदिर में चढ़ावे का वो 10 से 12 करोड़ रुपए रोज का रेशियो है। 2 बार इस चंदे की गणना होती है, लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास और शाम को 8 बजे के आसपास, मतलब 2 शिफ्टों में एक गणना होती, जो भी चढ़ावा आता है, चाहे वहाँ आभूषण आए या फिर कैश जमा हो, जो भी हो। तो इसकी जब गणना होती तो उस दौरान कौन कौन से कर्मी वहां पर मौजूद होते हैं, बैंक का कौन सा आदमी होता है जब वहां से जाकर शिफ्ट करता है बैंक में पैसा, इन तमाम चीजों की जो गणना, चूंकि जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, जितने दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, आप लगभग 1 से 1.5 लाख दर्शनार्थी लोग रोज दर्शन कर रहे हैं और रेशियो लगभग 5 रुपए का भी माना जाए तो आप जोड़ सकते हैं कितनी धनराशि होती है। इस दौरान कल भी एक बात सामने आई थी कि कुंभ जब आयोजित हो रहा था उस समय श्रद्धालुओं की संख्या, चूंकि वहां स्नान करने के बाद अयोध्या
अयोध्या ज़्यादातर आ रहे थे, लेकिन उस 60-66 दिनों के भीतर जो चढ़ावे की राशि थी वो 100 करोड़ के आसपास थी। तो ये भी माना जा रहा है कि इतना कम कैसे हो सकता है, क्योंकि आम दिनों में बिल्कुल। इसके अलावा धर्म ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी 10 करोड़ के खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं है। कई खुलासे हो रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राम मंदिर दान गबन के मामले में वीएचपी सख्त हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है। एक रुपए राम का हिसाब ट्रस्ट की ओर से दिया जाए, ये मांग की जा रही है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठा है। ट्रस्ट के खातों की भी जांच होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा और दान के गबन के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई है और जिसमें यह मांग की गई है कि एसआईटी का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। एक रुपए का हिसाब होना चाहिए और ये सार्वजनिक होना चाहिए। आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, का विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी मांग उठाई जा रही है कि भाई ये इतना बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, ट्रस्ट के एक अधिकारी से एक सदस्य से बातचीत होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाया जाए। जी देखिए, राम मंदिर निर्माण के समय जो भी वहाँ पर संघर्ष किया था या इससे पहले 1992 तक ले चले तो विश्व हिंदू परिषद का अहम योगदान रहा है। इस पूरे आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता जो जुड़े रहे हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, विनय कटियार हो, इनसे बड़े साध्वी उमा भारती हो, ये तमाम ऐसे बड़े नाम थे जो ट्रस्ट बनने के बाद बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए थे। हालांकि उनको इस बात का कोई मलाल भी नहीं था। ट्रस्ट बनाया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह से पहले जमीन घोटाले की बात सामने आई और अब चंदा घोटाले की बात सामने आ रही है, तो विश्व हिंदू परिषद इस बात को लेकर आहत है। उसको इस बात का है कि कितनी मेहनत से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की थी। बाबरी विध्वंस जब हुआ था उस समय कितनी लाठियां खाई थी, कितना संघर्ष किया था। उसके बाद जब राम मंदिर निर्माण हुआ तो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही, तो जाहिर सी बात है विश्व हिंदू परिषद इस बात को लेकर काफी आहत है। इसके कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। जैसा कि विनय कटियार ने भी कई ऐसे सवाल उठाए थे जिसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया, चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या फिर उससे जुड़े लोग, कोई इसका जवाब नहीं दे पाया जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि विश्व हिंदू परिषद एक इस पूरे जांच के दायरे को बढ़ाने की मांग कर रहा है और स्पष्ट तौर पर एक रुपए जब से ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक प्रतिदिन एक रुपए का हिसाब विश्व हिंदू परिषद मांग रहा है कि देना चाहिए। और जाहिर सी बात है ट्रस्ट को इस बात अगर भरोसा दिलाना है, अपनी पारदर्शिता को बनाए रखना है, शुचिता को बनाए रखना है, तो ट्रस्ट को यह करना भी होगा। ट्रस्ट को एक पैसे का हिसाब देना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा और विश्व हिंदू परिषद इस बात को लेकर मुखर होगा। हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आंदोलित भी हो जाए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये राम मंदिर के नाम पर चलने कहा भी जा रहा है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और खातों की भी जांच होनी चाहिए। इधर विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, तो किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कैसे भरोसा करें? जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है। पहले अखिलेश यादव ने जब इस बात को उठाया था ट्वीट करके, जब सामने आई थी लगभग एक सप्ताह पहले ये बात, तब भी उन्होंने कहा था कि ये इसमें एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होने के बाद ही कोई जांच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर कोई जांच होती है तो बिना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के कैसे जांच हो सकती है, कौन एक्यूज्ड है, किसके किसके नाम है, कौन लोग शामिल है, ये कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि भाई एफआईआर हुई ही नहीं, जांच हुई जा रही है। और उसमें एक ऐसे अधिकारी हैं, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि एक ऐसे अधिकारी हैं विश्वास विजय पंत जो अयोध्या में कुंभ मेला आयोजन के समय में रहे हैं, उन्होंने एक अनाउंस किया, उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है और लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई अगर एफआईआर नहीं हुई, अगर किस आधार पर ये लोग जांच कर रहे हैं, क्या इस बात की जांच हो रही है कि राम मंदिर में कितने रुपए की। विपक्ष के सवाल हैं, दूसरी ओर एसआईटी की जांच चल रही है और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दे दिया कि जो भी दोषी होगा, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, सख्ती से कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी के लिए। राम की नगरी से योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। संदेश साफ है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सच सामने आएगा। 15 दिनों में एसआईटी जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई गुनहगार होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
साथ ही अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी ने चढ़ावा चोरी के आरोप लगाकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी नेताओं को भी करारा जवाब दिया है। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। यूपी के मुखिया का यह सख्त और कड़ा जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए था, जो पिछले 10 साल से लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लगा रहे थे। अखिलेश का आरोप है कि राम मंदिर से करोड़ों की चढ़ावा चोरी हुई है। मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज गायब या नष्ट कर दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं। इस मामले पर प्रशासन का ढुलमुल रवैया बेहद संदिग्ध है। भ्रष्टाचार के कारण जनता का एसआईटी तक पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। तो ये डे 1 से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।